आज का हमारा टॉपिक है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड्स। द कलर ऑफ लैंथेनाइड +3 कैटायंस टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके विन्यास जो है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। जो +3 लैंथेनाइड्स हैं वो ठोस अवस्था के साथ साथ उनके जो जलीय विलयन हैं उनमें भी रंग दर्शाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रखने वाले लैंथेनाइड तत्व आयनों के रंग भी लगभग समान होते हैं। वे समस्त लैंथेनाइड आयन जो रंगीन हैं अपना एक विशिष्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि 4f इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाते हैं तथा अवशोषित प्रकाश का संगत रंग हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो एक f ऑर्बिटल से दूसरे f ऑर्बिटल में एक्साइट होकर चले जाते हैं, और जिस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस कलर का हमें वो यौगिक नज़र आता है। अतः 4f इलेक्ट्रॉन रंग के लिए उत्तरदायी हैं, ये हम कह सकते हैं। पियर्स नामक वैज्ञानिक ने रंग के संदर्भ में 2 तथ्य दिए। पहला, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वाले लैंथेनाइड आयनों की तुलना में असंगत ऑक्सीकरण अवस्था यानी एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लैंथेनाइड आयन अधिक रंगीन होते हैं, जहां यूरोपियम आयन एक अपवाद है। दूसरा, द्विसंयोजी लैंथेनाइड आयनों के रंग उनसे एक परमाणु क्रमांक कम वाले त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयनों के रंग के समान होते हैं। वे सभी लैंथेनाइड आयन जिनमें 4f0, 4f7 तथा 4f14 विन्यास है, यानी कि लैंथेनम +3, गैडोलिनियम +3 और ल्यूटेशियम +3, ये सब कलरलेस होते हैं, जिसका कारण इनके अति स्थायी विन्यास हैं जो इन्हें दृश्य प्रकाश अवशोषित करने को प्रेरित नहीं करता। अतः ये रंगीन होते हैं, यानी इनमें FF ट्रांजिशन नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। रंग के साथ अवशोषण स्पेक्ट्रा जुड़ा हुआ है, जो त्रिसंयोजी लैंथेनाइड के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव विश्लेषणों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन तत्वों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति 4f इलेक्ट्रॉन की 4f ऊर्जा स्तर में ही संक्रमण के कारण होती है। यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक f ऑर्बिटल से दूसरे f ऑर्बिटल में जाने की वजह से हो रहा है। इस प्रकार के संक्रमण को FF ट्रांजिशन कहते हैं, और हम इसे, क्योंकि ये एक f से दूसरे f में इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको अपन FF ट्रांजिशन कहते हैं। ये तत्व जिस तरंग दैर्ध्य पर अपना स्पेक्ट्रा देते हैं उसे हम देख सकते हैं। संक्रमण तत्वों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की तुलना में लैंथेनाइड आयनों के अवशोषण स्पेक्ट्रा जो हैं, यदि अपन दोनों को कंपेयर करें, ट्रांजिशन मेटल्स और लैंथेनाइड्स, तो हम देखते हैं कि इनके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं वो शार्प होते हैं, लाइन लाइक होते हैं, लेकिन वीक होते हैं। इन तत्वों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दुर्बल रेखाओं से निर्मित होते हैं, जिनमें से कुछ तो मात्र एक रेखा के समान ही होते हैं। ताप में कमी के साथ साथ ये स्पेक्ट्रम रेखाएं और सिकुड़ती चली जाती हैं एवं इनकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है। इनके विपरीत संक्रमण तत्वों के स्पेक्ट्रा जो हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, और इसका कारण हम कह सकते हैं कि गहराई में स्थित 4f इलेक्ट्रॉनों का 4f स्तरों में ही संक्रमण होता है, तो FF संक्रमण पर ब्रह्मांड वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जिससे जो प्राप्त रेखाएं हैं स्पेक्ट्रम वो तीव्र होते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों में D उपकोष सतह पर स्थित होते हैं, यानी काफ़ी बाहर होते हैं, और DD संक्रमण ब्रह्मांडीय वातावरण से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो आउटर एनवायरनमेंट है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वे चौड़े हो जाते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अतः
लैंथेनाइड यौगिक जिन पर कई संकुल लिगेंड जुड़े हों के स्पेक्ट्रा असाधारण लिगेंडों से बने यौगिकों के स्पेक्ट्रा के समान ही पाए जाते हैं, जबकि संक्रमण तत्वों के यौगिकों में ये स्पेक्ट्रा काफ़ी भिन्न होते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर माध्यम के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्पेक्ट्रम 4f इलेक्ट्रॉन के स्वभाव के दर्पण होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्सेस, यानी संकुल बनाने की प्रवृत्ति। लैंथेनाइड्स आर मॉडरेट इन देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, यानी ये बीच के होते हैं, ना तो बहुत अधिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना बिल्कुल कम। विच इंक्रीजेज टू द राइट, और जैसे जैसे अपन सीरीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। ऑल्दो ट्राई पॉजिटिव कैटायंस हैव अ हाई चार्ज इक्वल टू +3 ऑन देम, यदि अपन इनको ट्रांजिशन मेटल से कंपेयर करें तो इन पर भी +3 चार्ज है, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो इनमें जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो ट्रांजिशन मेटल से कम होती है। द रीज़न इज़ देयर लार्जर साइज, इनका आकार जो है वो बड़ा है और इस वजह से चार्ज टू रेडियस रेशो बिकम्स सो स्मॉल दैट दीज आयंस हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर नोन विथ किलेटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स, जैसे कि EDTA, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटाइल एसीटोन। देयर इज़ अ जनरल डिक्रीज इन कॉम्प्लेक्स formation with the specific ligands from lanthanum +4, +3, +2 as charge decreases, यानी जैसे जैसे आवेश कम होता जाता है लैंथेनाइड्स पर वैसे वैसे जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो भी कम होती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कैटायन का आकार छोटा हो और उस पर आवेश अधिक हो तो उसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी।